हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप लोग कुशल से होंगे। क्लास 11th मैथ के अंतर्गत पिछले हमारे लेक्चर नंबर 1 में हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में बताया था और उसकी जो मेथडोलॉजी है, कैसे हम किसी फार्मूले को वेरीफाई करते हैं, उसमें वो एक दो एग्जाम्पल से हमने किया था। और आज हम इसी की जो एक्सरसाइज 4.1 है, एक्सरसाइज 4.1 इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 4.1 का। इसको प्रूफ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो कैसे मैं इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करूंगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको बताया था कि इसके स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहले आप इस स्टेटमेंट को, इस फार्मूले को Pn से नोट कर लो। तो let Pn such that 1 square plus 2 square plus 3 square plus क्यूब है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस प्लस n क्यूब इज इक्वल टू n plus 1 होल अपॉन 2 होल स्क्वायर। ये Pn से नोट कर लिया। Pn सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस, जो गिवन है आपका फार्मूला है। इसके बाद इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें n इज इक्वल टू 1 रख के चेक करता हूं ना, देखता हूं कि ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 पर ट्रू है या नहीं है। तो पुटिंग n इज इक्वल टू 1 वी गेट n इज इक्वल टू 1 पर क्या मिलेगा, देखिए P1 सच दैट कितने टर्म लेने पड़ेंगे? Pn का मतलब इसमें n टर्म्स का सम लिया गया है। Pn 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब से प्लस n क्यूब तक लिया गया Pn में। तो Pn मीन्स सम ऑफ क्यूब ऑफ n टर्म। तो P1 का मतलब सम ऑफ 1 टर्म ओनली, एक टर्म, n इज इक्वल टू 1, एक ही टर्म का करना है। तो फर्स्ट टर्म ही इसमें आएगा, क्योंकि P1 n मीन्स सम ऑफ n टर्म का सम करना है। P1 है तो एक ही टर्म का करना है, तो यानी फर्स्ट टर्म ही आएगा। तो दिस इज इक्वल टू, यहां से फर्स्ट टर्म आएगा और राइट हैंड साइड में n को 1 लिख दूंगा। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 और होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो P1 इज सच दैट 1 क्यूब कितना हुआ बच्चों? 1 ही हुआ। अब यहां देखिए, ये तो 1 हो गया, 1 प्लस 1 ऐड कर दिया तो 2 हो गया, फिर अपॉन 2 आया और उसका स्क्वायर। तो P1 सच दैट 1 इज इक्वल टू, इसको 2 से 2 कैंसिल बच्चों, 1 का स्क्वायर बचाइए। 1 का स्क्वायर कितना होता है? ये 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। तो क्या 1 इज इक्वल टू 1 स्टेटमेंट सही है? 1 इज इक्वल टू 1 स्टेटमेंट करेक्ट है। इसलिए P1 जो है वो, इसका मतलब ये Pn इज इक्वल टू 1 पर फार्मूला फॉलो कर रहा है, क्योंकि LHS RHS इसमें सेम आ जा रही। तो हम इसको लिख देते हैं P1 इज ट्रू, P1 ट्रू है। ये हमने इसमें प्रूफ कर दिया बच्चों। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कि लेट Pk को ट्रू मान लेते हैं। ये फार्मूला ये मान लेते हैं कि n इज इक्वल टू k तक ये फार्मूला बिल्कुल सही है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। तो हमारा सेकेंड स्टेप है। तो इसमें देखिए, सेकेंड स्टेप में हम करेंगे कि लेट, इस फार्मूले को k तक सही मानता हूं, तो Pk सच दैट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस प्लस n क्यूब, इन k क्यूब, सॉरी k तक ट्रू मान ले रहा फार्मूला, k क्यूब इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। ये हमने एज्यूम कर लिया। अब आगे k प्लस 1 के लिए हम फार्मूले को चेक करेंगे कि ये सही बैठता है नहीं बैठता है। तो Pk को ट्रू मान लीजिए। अब देखिए इस सीक्वेंस का नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब k क्यूब। तो ये पहला टर्म 1 क्यूब है, दूसरा टर्म 2 क्यूब है, तीसरा टर्म 3 क्यूब है, तो kth टर्म इसका k क्यूब है। तो अब अगला टर्म क्या आएगा?
ऐसे एक एक करके बढ़ रहा है, 1 में से 1 बढ़ा 2, 2 में 1 ऐड किया 3, 3 में 1 ऐड किया 4, 4 में 1 ऐड किया 5। तो अगला टर्म कैसे मिलेगा, जो प्रीवियस टर्म है उसमें 1 ऐड कर दो, उसका क्यूब लगा दो, वो अगला टर्म आएगा। तो इसलिए अगला टर्म क्या आना चाहिए, के क्यूब अगर आ चुका है तो अगला टर्म के प्लस 1 होल क्यूब आना चाहिए। तो नेक्स्ट टर्म जो इस सीक्वेंस का है के प्लस 1 होल क्यूब, इसको लेफ्ट में भी जोड़ दूंगा, इसी नेक्स्ट टर्म को मैं राइट में भी जोड़ दूंगा। तो देखिए अब इसको ऐसे हल करता हूँ, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस के क्यूब। ये तो ऊपर ही का है, लेकिन नेक्स्ट टर्म आपने कहा अब आएगा के प्लस 1 होल का क्यूब आएगा, ये लेफ्ट में ऐड कर दिया। और यही टर्म जो के प्लस 1 होल क्यूब है आप RHS में भी ऐड करेंगे। तो के प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, दिस इज RHS। नाउ ऐड के प्लस 1 होल क्यूब, के प्लस 1 होल क्यूब को इसमें हमने ऐड कर दिया बच्चों। ये LHS में भी यही ऐड किया, RHS में भी यही कर दिया। के तक तो फार्मूला को ट्रू मान लिया, फिर आगे के प्लस 1 क्यूब यहाँ भी ऐड किया, के प्लस 1 क्यूब यहाँ भी ऐड किया। अब इससे अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए, RHS को इसके सॉल्व कीजिए, RHS को सॉल्व कीजिए। तो RHS कैसे सॉल्व होगा बच्चों, इसका RHS कैसे सॉल्व होगा, तो के प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 2 के प्लस 1 क्यूब। तो इसमें क्या चीजें कॉमन है बताइए, के प्लस 1 का 3 पावर, यहाँ 2 पावर है वहाँ 3 पावर है, तो के प्लस 1 का स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा ना। तो के प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन होगा, तो अब यहाँ क्या बचेगा, के स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा बच्चों, के स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा। के प्लस 1 स्क्वायर बाहर कॉमन, के स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ के स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर भी लगेगा तो के स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। प्लस यहाँ से के प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन है, तो एक बार के प्लस 1 यहाँ पर बच जाएगा, क्योंकि ये 3 पावर हैं, 2 पावर कॉमन किया तो 1 पावर बचेगी। तो दिस इज इक्वल टू के प्लस 1 स्क्वायर। अब ये क्या हो गया देखिए, एलसीएम करता हूँ तो के स्क्वायर है बच्चों, ये 4 यहाँ एलसीएम में 4k हो जाएगा, और फिर 4 यहाँ पर भी आएगा प्लस 4 हो जाएगा, दिस होल अपॉन 4 आ जाएगा। तो क्या हो गया देखिए, के प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये क्या है बताइए बच्चों, ये के प्लस 2 होल का स्क्वायर है और अपॉन 4 है। अब के प्लस 2 होल स्क्वायर कैसे है आप चेक कर सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी फार्मूला लगा के चेक कर लीजिए, क्या के प्लस 2 का होल स्क्वायर यही आएगा, ए स्क्वायर के स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करा 2k, उसका डबल 4k, तो k प्लस 2 का होल स्क्वायर ये है, तो इसलिए मैंने इसको k प्लस 2 होल स्क्वायर से कर दिया, अपॉन 4 है। अब आप देखिए इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, ये जो 4 है ये एक्चुअली 2 का स्क्वायर है, सभी चीजें स्क्वायर हैं, k प्लस 1 स्क्वायर, k प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर। तो अब कॉमन ले लीजिए होल स्क्वायर को सब में से एक साथ, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा k प्लस 1 स्क्वायर बाहर कॉमन है, ये k प्लस 2 का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा k प्लस 1 कर दिया मैंने इसको, होल अपॉन 2 पूरे का स्क्वायर हो गया। ये आंसर मुझे मिल रहा है बच्चों। अब हम क्या देखेंगे कि ये जो आंसर हमारा आया 1 क्यूब के प्लस 1 होल क्यूब तक, क्या ये आंसर उस फार्मूले में डायरेक्ट n को k प्लस 1 लिख करके भी आ पाएगा। तो हम देखें इसमें n को k प्लस 1 कर दें, तो k प्लस 1 प्लस 1 इन k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, ये इसमें n क्यूब k प्लस 1 लिखने से इस फार्मूले में बन रहा है k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। और यही चीज बिना फार्मूले के हमने जब ऐड किया नेक्स्ट टर्म, उसमें भी यही चीज आ रही k प्लस 1 अपॉन 2। तो इसका मतलब आप जब n इजिकल टू k तक फार्मूले को अगर सही मान लेते हैं, तो k प्लस 1 टर्म दोनों साइड ऐड करके हम इसको जब ऐड करके आंसर निकाल रहे हैं, तो ये आंसर जो हमको मिल रहा है, ये आंसर बिल्कुल वही है जो आंसर हम लोग इसी फार्मूले से डायरेक्ट भी प्राप्त कर सकते थे। n को k प्लस 1 लिख करके भी हम इस आंसर को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन हमने n को k प्लस 1 करके प्राप्त नहीं किया, हमने तो उसको k तक ही सही माना, लेकिन k प्लस 1 टर्म जो था वो मैंने दोनों साइड में ऐड किया, फिर मैंने राइट साइड को सॉल्व किया। सॉल्व करके हमें जो फार्मूला मिला, ये बिल्कुल वही फार्मूला था जो इसी फार्मूले में n इजिकल टू k प्लस 1 लिख करके भी आ सकता था। मतलब मेरा फार्मूला n इजिकल टू k प्लस 1 के लिए भी सही है। तो इफ दिस फार्मूला इज ट्रू फॉर n इजिकल टू k,
देन दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो अगर n इज इक्वल टू k पर सही है तो n इज इक्वल टू k प्लस 1 पर भी फार्मूला सही बैठ रहा है। आप बिना फार्मूले के सम कर रहे हैं, वही चीज़ आ रही जो फार्मूले से आती। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये जो Pn है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2, ये है स्क्वायर, इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, ट्रू फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंग टू n। ये इसका प्रूफ हो गया बच्चों। तो इस तरीके से हमने इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ किया। तो अब हम ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रॉपर स्टेप है और हर क्वेश्चन में ऐसे ही स्टेप आपको लगाने हैं और उसी तरीके से करना है। हर क्वेश्चन का एक ही तरीका है कि पहले स्टेटमेंट में n इज इक्वल टू 1 लिख लीजिए और n इज इक्वल टू 1 पर चेक कर लीजिए कि ये सही है या नहीं है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में एज्यूम कर लीजिए कि फार्मूला n इज इक्वल टू k पर ट्रू है। उसके बाद k प्लस 1th टर्म जो सीक्वेंस का है उसको LHS में भी ऐड करना है, उसी को RHS में भी ऐड करना है, फिर RHS को सॉल्व करना है। RHS सॉल्व करके जो मिलेगा RHS में सम, यदि वो सम डायरेक्ट उसी फार्मूले में k प्लस 1 लिख करके भी मिल सकता है तो ट्रू माना जाता है, अदरवाइज उसको हम लोग फॉल्स मानते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो ऐसे अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को करते हैं। क्वेश्चन थर्ड में है 1 प्लस 1/1 प्लस 2, 1 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही nth टर्म आएगा इसमें बच्चों। nth टर्म आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n डॉट 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 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 और ऐसे ऐड करते करते लास्ट में n आएगा। दिस इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 2n/n प्लस 1। इसका वैल्यू है 2n/n प्लस 1। ये प्रूफ करना है बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 3। तो कैसे इसका प्रूफ होगा देखिए। इसका प्रूफ करने के लिए, इसका प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे आपको पता है, लेट इसको एज्यूम कर लेंगे हम Pn। तो लेट Pn इज सच दैट 1 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n हो गया बच्चों। एंड दिस इज इक्वल टू 2n/n प्लस 1। ये है ना, ये क्वेश्चन हमने किससे नोट कर लिया, Pn इज सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अब क्या करते हैं आपको पता है, फर्स्ट स्टेप में बिल्कुल ओबियस है। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है पुटिंग n इज इक्वल टू 1। तो n इज इक्वल टू 1 में क्या होगा फिर, P1 सच दैट, क्योंकि Pn में हमने n टर्म्स ले रखे थे ना, जब मैं P1 करूंगा तो एक ही टर्म लेना पड़ेगा, वो फर्स्ट टर्म लेना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में P1 अगर कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड में एक ही टर्म आएगा P1 और राइट हैंड साइड में फॉर्मूला में n को 1 लिखना पड़ेगा। तो 2 इंटू n को 1 लिखना है, 2 इंटू 1 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस 1, जो n प्लस 1 है वो n 1 प्लस 1 बन जाएगा। तो कितना आया देखिए, P1, दिस एम्प्लाइज दैट P1 सच दैट 1 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 1 प्लस 1 ऐड करो तो 2, तो 1 हो गया बच्चों। तो दिस एम्प्लाइज दैट P1 इज सच दैट 1 इज इक्वल टू 2 में 2 से डिवाइड किया तो 1। तो क्या 1 इज इक्वल टू 1 रिलेशन सही है, बिल्कुल सही है, 1 1 के इक्वल होता है। तो अगर 1 इज इक्वल टू 1 रिलेशन सही है तो इसका मतलब मेरे फार्मूले में n इज इक्वल टू 1 लिखने पर लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हैं, इसलिए ये फार्मूला n इज इक्वल टू 1 पर सही है। और इस बात को हम कैसे लिखेंगे शॉर्ट में, P1 इज ट्रू, P1 सत्य है, ये मान लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है,
हम एज्यूम कर लेंगे कि यह फार्मूला n = k के लिए सही है। तो लेट कर लेता हूं, देखिए लेट पी के सच दैट 1 + 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3 प्लस ... और k तक सही मानना है, तो 1 + 2 + 3 प्लस ... k तक फार्मूला को सही माना। दिस इज इक्वल टू 2k/k + 1, 2k/k + 1। तो मान लिया कि फार्मूला n = k रखने तक सही है। अब मैं नेक्स्ट टर्म जो है, अगला टर्म क्या आएगा इस सीक्वेंस का, उसको दोनों साइड में ऐड करूंगा, तब देखूंगा कि क्या k + 1 पर भी ट्रू बैठेगा। तो देखिए ये जो सीक्वेंस मेरी चल रही है, मुझे इसी सीक्वेंस का अब नेक्स्ट टर्म जो आता होगा वो LHS में भी ऐड करना है, वही टर्म मुझे RHS में भी ऐड करना है। तो पहले तो ये जानना पड़ेगा कि इस सीक्वेंस में ये kth टर्म ये आ गया, तो अब अगला टर्म क्या आएगा। तो देखिए सारे टर्म के न्यूमरेटर में 1 है, तो जो इसका अगला टर्म आने वाला है उसका भी न्यूमरेटर 1 ही होना चाहिए, क्योंकि सभी का न्यूमरेटर 1 है। तो इसलिए वो जो नेक्स्ट टर्म आने वाला है k + 1th टर्म, उसका न्यूमरेटर भी 1 होगा। अब डिनोमिनेटर क्या होगा, फर्स्ट डिनोमिनेटर में 1 है, सेकेंड वाले डिनोमिनेटर में 1 + 2 2 नंबर का सम है। थर्ड डिनोमिनेटर देखो, इसमें 1 + 2 + 3 3 नेचुरल नंबर का सम है। चौथे डिनोमिनेटर को देखूंगा तो 4 नेचुरल नंबर का सम आएगा। kth टर्म में देखूंगा तो k नेचुरल नंबर का सम आ रहा है उसमें। अब k + 1 वाले में डिनोमिनेटर क्या आएगा, k + 1 टर्म का सम उसमें आएगा। तो इस प्रकार से आप जान रहे हैं कि जब सभी का न्यूमरेटर 1 1 1 है, तो इसका जो kth टर्म तो ये खुद है, अगला टर्म जो k + 1th टर्म आने वाला है उसका न्यूमरेटर भी 1 ही होगा, क्योंकि सभी का 1 है तो उसका भी 1 होगा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर के लिए क्या कहा मैंने, फर्स्ट का डिनोमिनेटर 1 है, सेकेंड के डिनोमिनेटर में 2 नेचुरल नंबर का योग है, थर्ड टर्म में 3 नेचुरल नंबर का सम है, चौथे में 4 नेचुरल का सम आएगा, केवें टर्म में k नेचुरल नंबर का सम आएगा। तो k + 1th टर्म जो आगे आ रहा है उसमें k + 1 नेचुरल नंबर का सम आएगा। तो इस तरीके से k + 1th टर्म मुझे समझ आ गया। तो मैं इसको कैसे करूंगा, देखिए नाउ 1/1 + 2 ये कर दिया, प्लस थर्ड टर्म में 3 नंबर का योग हो रहा है, 1 + 2 + 3 प्लस ... अब kth टर्म में न्यूमरेटर तो 1 है, लेकिन डिनोमिनेटर में k नेचुरल नंबर का सम हो रहा था, 1 + 2 + 3 प्लस ... k, एक k नेचुरल नंबर का सम है kth टर्म में। अब अगला टर्म मुझे जोड़ना है k + 1th टर्म, तो आपने कहा इसका न्यूमरेटर तो उसका भी 1 ही होगा, k + 1th टर्म का न्यूमरेटर भी 1 होगा, लेकिन डिनोमिनेटर में इसमें क्या आएगा, 1 + 2 + 3 प्लस k टर्म तो ये हैं, k + 1 आएगा लास्ट टर्म इसका डिनोमिनेटर में, लास्ट टर्म, क्योंकि इतने चीज़ों का सम आना है, उसमें 3 चीज़ों का सम, 2 चीज़ों का सम, 1 चीज़ का सम, k चीज़ों का सम, तो यहाँ k + 1 टर्म का सम आएगा, 1 2 3 k से k + 1 टर्म का सम आएगा। ये हमारा अगला टर्म, हमने kth टर्म में इस टर्म को k + 1 टर्म को ऐड किया। यही काम RHS में भी करना है। तो RHS हमारा है 2k/k + 1 है, इसमें अगला टर्म ये वाला टर्म मुझे ऐड करना है। तो 1/1 + 2 + 3 प्लस लास्ट में क्या आया, k और k + 1 आया, k + 1। इतने सारे टर्म इसके डिनोमिनेटर में इतना सम आ रहा है, तो इसलिए 2k/k + 1 प्लस दिस मच, ये हो गया बच्चों। अब इसके केवल RHS को ही सॉल्व करना पड़ेगा, ओनली RHS। तो कैसे सॉल्व करता हूं, देखिए RHS को सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास है 2k/k + 1, ये हो गया, प्लस अब अगला टर्म में न्यूमरेटर तो 1 है। अब बच्चों देखिए ये 1 + 2 + 3 + k + 1 है, तो ये कैसे है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है बच्चों, AP है, क्योंकि 2 में से 1 लेस करो 1 बचेगा, 3 में से 2 लेस करो तो 3 - 2 1 हो जाएगा। तो ये 1 1 कॉमन डिफरेंस है, यह एक समांतर श्रेणी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और इसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन डिफरेंस इसका 2 - 1
1 के इक्वल है ना, तो a इज इक्वल टू 1 है और कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 करता हूं तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 1 और फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 1 है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और लास्ट टर्म इसका k+1 है। तो इसलिए इस अरिथमेटिक सीक्वेंस का सम कैसे निकलता है बच्चों, तो फर्स्ट नंबर से शुरू करके अरिथमेटिक सीक्वेंस का सम आपने निकालना है, तो उसका सिंपल शॉर्ट फार्मूला है, यद्यपि Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी भी लगता है, लेकिन हम नेचुरल नंबर के सम के लिए डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं। क्या है डायरेक्ट फार्मूला, अगर फर्स्ट से शुरू करके नेचुरल नंबर करना है तो लास्ट नेचुरल नंबर क्या आ रहा है इस सीक्वेंस में, k+1 आ रहा है, उससे नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या आता, k+1 आता, तो होल अपॉन 2, ये सम का फार्मूला हो जाता है बेटो। कोई भी नेचुरल नंबर को आपने ऐड करना है तो जितने नेचुरल नंबर ऐड करने हैं फर्स्ट नंबर से अगर स्टार्ट हो रहा होगा तो उसका सम होता है लास्ट नेचुरल नंबर इनटू लास्ट नेचुरल नंबर +1 अपॉन 2। जैसे n नेचुरल नंबर अगर ऐड कर रहे होते तो n इंटू n+1 अपॉन 2 हो जाता। अगर हम यहाँ पर n नंबर्स को ऐड कर रहे होते तो वो होता n इंटू n+1 अपॉन 2। हम k+1 नेचुरल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो k+1 इंटू k+1 अपॉन 2। तो इसलिए जितने नेचुरल नंबर्स को ऐड करना है तो लास्ट नेचुरल नंबर, लास्ट क्या है, लास्ट नेचुरल नंबर इंटू लास्ट नेचुरल नंबर +1 अपॉन 2, ये इसका सम का डायरेक्ट फार्मूला है n+1 अपॉन 2। इससे मैंने ये k+1 नंबर का सीधे सीधे सम यहाँ पर निकाल दिया। फार्मूला था हमारे पास 1 2 3, अगर n तक ऐड करना होता तो n इंटू n+1 अपॉन 2 फार्मूला होता है ना, तो इसी से k+1 नंबर को ऐड करना है तो k+1 अपॉन 2, ऐसे करके हमने इसमें निकाल दिया। तो अब हम आगे देखते हैं, देखिए क्या आने वाला है आगे। अब इसमें ये अपॉन वाला जो 2 है बच्चों, ये तो ऊपर जाएगा ना, ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 2k अपॉन k+1, ये हो गया प्लस ये 2 ऊपर जंप कर गया तो 2 अपॉन यहाँ क्या आया, ये k+1 आया, और दूसरा टर्म क्या है, k+1 कर दूं तो k+2 है। अब बताइए कोई चीज कॉमन है, न्यूमरेटर में से आप 2 को कॉमन ले सकते हो, 2 डिनोमिनेटर में k+1 इसमें भी है, इस वाले टर्म में भी k+1 है, तो डिनोमिनेटर में भी k+1 को आप लोग कॉमन ले सकते हो। अब आएगा मेरे पास ऊपर क्या बचा, k, और नीचे कुछ नहीं बचा इसमें क्योंकि ले लिया कॉमन पूरा, प्लस k/1 है, मतलब k/1, और ये यहाँ क्या बचा, 2 तो कॉमन ले लिया है, k+1 भी नीचे से कॉमन है, तो ऊपर बचेगा 2 1 जा 2 और नीचे बचेगा k+2, ये बचेगा बच्चों। अब हमारे पास आ गया 2 अपॉन k+1 इंटू, अब इसको यहाँ कर देता हूँ, देखो k+2 इधर आ जाएगा ना एलसीएम में, तो k+2 से k मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, k² प्लस 2k, ये इधर मल्टीप्लाई, तो k² प्लस 2k हो जाएगा, +1 इधर आ जाएगा, दिस होल अपॉन क्या हुआ, k+2। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई इसको करना पड़ेगा, ये k+1 आ गया बच्चों, 2 अपॉन k+1, और ये क्या है बताइए, आपको फार्मूला पता होगा, ये तो k+1 का होल स्क्वायर है, k+1 का होल स्क्वायर है बच्चों। ये कैसे, पहले का स्क्वायर ये है, दूसरे का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर डबल करो तो 2 इंटू k इंटू 1 2k, तो इसलिए k+1 होल स्क्वायर था, रख दिया मैंने। अब क्या होगा, एक फैक्टर ये डिवाइड हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 2 टाइम्स k+1, ऊपर से बचा 2 टाइम्स k+1, और नीचे से बच रहा है बच्चों k+2, तो k+2 को k+1 भी मैं लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से ये जो RHS है n = k तक हमने ट्रू मान लिया था। अब मैं RHS सॉल्व किया, मैंने नेक्स्ट टर्म k+1 टर्म ऐड करके जब RHS को सॉल्व किया तो 2k+1 अपॉन k+1 आया। फिर ये देखूंगा कि ये जो ऐड करके मुझे मिल रहा है लंबा प्रोसेस करके क्या इस फार्मूले में मैं n को k+1 लिख दूं तो यही चीज़ मिल सकती है। देखिए इसको k+1 करूंगा तो 1 + 2 + 3 k+1 हो जाएगा, और यहाँ 2k+1 अपॉन k+1, तो अरे यही चीज़ तो नीचे आई हर सॉल्व करके बिना फार्मूले से करके, तो बिना फार्मूले से करके जो चीज़ आ रही है वही चीज़ तो डायरेक्ट फार्मूले से भी आ रही है। अगर n को k+1 कर दो तो 2k+1 अपॉन k+1, तो इसका मतलब यह है कि यह फार्मूला अगर n = k पर ट्रू है तो ये n = k+1 के लिए भी ट्रू है,
क्योंकि n इजिकल टू k प्लस 1 के लिए आप ट्रू नहीं मान रहे थे, नहीं मानते हुए आपने ऐड करके देखा तो चीज वही मिली बिना फार्मूले से करके, जो चीज इसी फार्मूले से डायरेक्ट भी आ जाती, n को k प्लस 1 लिखने से आ जाती। इसका मतलब फार्मूला k प्लस 1 के लिए भी सही है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये फार्मूला सभी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि Pn सच दैट 1 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस k इज इक्वल टू प्लस n इज इक्वल टू 2n/n प्लस 1 इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर n। ये सब के लिए सत्य है, ये हमने प्रूफ कर दिया बच्चों। तो इसी टाइप से हम कुछ और प्रॉब्लम्स यहाँ पर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया हुआ है 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5। तो मल्टीप्लाई है बच्चों से 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, ऐसे ही करते करते लास्ट टर्म इसका है nth टर्म n मल्टीप्लाई n प्लस 1 मल्टीप्लाई n प्लस 2, मल्टीप्लाई कर रखा है आपस में टर्म्स को। तो इसको सबको अगर ये सारे जो प्रोडक्ट आएंगे इन सबको अगर मैं प्लस कर दूं, जोड़ दूं सबको, तो n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3/4 इतना आंसर आता है कह रहा है। अब इसको इसकी सत्यता की हमने जांच करनी है कि सही है या गलत है। तो कैसे इसको प्रूफ करूंगा? सबसे पहले आपको पता है फर्स्ट स्टेप हमारा होता है, हम इसको किससे नोट करते हैं स्टेटमेंट को Pn से। तो लेट Pn सच दैट 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस लास्ट टर्म क्या है बच्चों nth टर्म है ये n प्लस 1 n प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो रहा n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 होल अपॉन 4। ये स्टेटमेंट है गिवन, हमने उसको किससे नोट किया Pn से नोट किया। अब फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं पुटिंग n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा देखिए P1 सच दैट यहाँ कितने टर्म लेने पड़ेंगे, अगर n इज इक्वल टू 1 लिख रहे हो तो एक ही टर्म लेना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म केवल 1 इंटू 2 इंटू 3 लेना पड़ेगा। लेफ्ट साइड का ओनली 1 टर्म आपको सेलेक्ट यहाँ से करना है, बाकी टर्म को छोड़ देना है, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 का मतलब एक टर्म ले लो। और राइट हैंड साइड में फार्मूले में n को 1 लिखना है, तो राइट हैंड साइड फार्मूले में n को 1 लिखिए। तो 1 ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 ये 1 प्लस 2 बन जाएगा, n को 1 करना है 1 प्लस 2, और वो हो जाएगा 1 प्लस 3, क्योंकि n को 1 कर रहा हूँ 1 प्लस 1 1 प्लस 2 1 प्लस 3/4, ये RHS में हमने कर देना है। तो दिस एम्प्लाइज P1 सच दैट 1 इंटू 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, सिंप्लीफाई कर लो, कितना आएगा 3 2 जा 6, 6 से 1 जा 6, ये आ गया हमारा 6। इधर भी सॉल्व करो, ये क्या है 1, ये 1 प्लस 1 ऐड करके आ गया 2, ये 1 प्लस 2 ऐड करके हो गया 3, ये 1 प्लस 3 ऐड करके हो गया 4 होल अपॉन 4। तो 4 से 4 डिवाइड हो गया, तो कितना आने वाला है देखो अभी P1 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू, ये सॉल्व करा 3 2 जा 6, 6 से 1 जा 6, तो 6 इज इक्वल टू 6 आ गया बच्चों। दिस इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई P1 इज ट्रू। तो फार्मूला n इज इक्वल टू 1 पर सही है, तो हम लिख देते हैं P1 इज ट्रू, P1 सत्य है। अब क्या करते हैं, अब हम लेट कर लेते हैं बच्चों कि फार्मूला n इज इक्वल टू k के लिए भी सही मान लेते हैं। तो क्या आ जाएगा Pk सच दैट 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट क्या आएगा बच्चों k तक सही मान लिया ना फार्मूले को, k प्लस 1 k प्लस 2, k प्लस 1 k प्लस 2 यहाँ तक ले लिया, इज इक्वल टू राइट में k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3, k प्लस 1
k प्लस 2 k प्लस 3 होल अपॉन 4। तो हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि ये फार्मूला n इजिकल टू k तक सही मान लिया। अब आगे को सही नहीं मानता, आगे में इसका जो अगला टर्म आने वाला है ना, इस सीक्वेंस का अगला टर्म जो भी आने वाला है उसको LHS में भी ऐड कर दूंगा, उसी टर्म को मैं RHS में भी ऐड कर दूंगा, सेम चीज को, फिर RHS को सॉल्व करूंगा। तो क्या करूं, अब देखिए इम्प्लाइज लगा के 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 और k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। यहाँ तक तो ये टर्म थे। अब नेक्स्ट टर्म क्या आना चाहिए? नेक्स्ट टर्म वेरी सिंपल, ये जो आ रहा है kh टर्म, इसी में अगर k की जगह k प्लस 1 कर दिया जाए इसी में, तो इसी का अगला टर्म बन जाएगा। k को k प्लस 1 कर दूं तो अगला टर्म बनेगा। क्या बनेगा? k की जगह k प्लस 1 कर लीजिए, तो ये तो k प्लस 1 हो गया। ये k प्लस 1 कर दो तो k प्लस 1 यानी k प्लस 2 हो जाएगा। ये k प्लस 1 प्लस 2 कर दो तो ये k प्लस 3 हो जाएगा। इतना आ गया इसका नेक्स्ट टर्म, k प्लस 1 प्लस 1 यानी k प्लस 2, k प्लस 1 प्लस 2 यानी k प्लस 3। ये नेक्स्ट टर्म है इसी सीक्वेंस का, ये मैंने ऐड कर दिया। मैं इसी टर्म को RHS में भी ऐड करने वाला हूँ। RHS क्या है? k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 अपॉन 4। ये तो RHS है ना ऑलरेडी k तक, इसमें अगला टर्म यानी कि ये वाला टर्म आपने ऐड करना है। तो ये टर्म है हमारा k, फिर है k प्लस 1 और फिर है k प्लस 2 है बच्चों। तो ये टर्म मैंने इसमें ऐड कर दिया, k प्लस 1 k प्लस 2 LHS में भी ऐड किया, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3, सॉरी ये रॉन्ग हो गया। क्या ऐड किया? ऐड किया इसमें हमने, तो इसको थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूँ, लेफ्ट में इधर ले लेता हूँ। चलिए, तो एक तो ये खुद ही था राइट हैंड साइड, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 अपॉन 4, ये तो ऑलरेडी राइट हैंड साइड था। इसमें मैंने ऐड किया है, ये वाला टर्म ऐड किया है, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 वाला, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3, k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3, इतना मैंने ऐड किया है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है RHS को। तो क्या क्या चीज़ें RHS में कॉमन ले सकता हूँ? दो टर्म है देखो RHS के, एक टर्म तो ये माना जाएगा RHS का, और दूसरा टर्म हमारा RHS का ये माना जाएगा, क्योंकि जिनके बीच में मल्टीप्लाई होता है वो एक ही टर्म के अंतर्गत आते हैं। ये एक ही टर्म माना जाएगा जहाँ जहाँ मल्टीप्लाई, और ये भी एक ही टर्म माना जाएगा, सब आपस में मल्टीप्लाई में है तो एक सिंगल टर्म है वो। दोनों के बीच में प्लस साइन है तो अभी दो टर्म, इधर का टर्म अलग उधर का टर्म अलग, तो दो टर्म को सेपरेट कौन करता है? प्लस का साइन या माइनस का साइन। तो दो डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच में अगर प्लस है तो वो दो अलग अलग टर्म है, दो डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच में माइनस है तब भी वो अलग अलग टर्म है। तो इसलिए बीच में प्लस आया, इसलिए इधर का टर्म अलग माना जाएगा उधर का अलग, तो दो टर्म हो रहे हैं। जितनी चीजें आपस में मल्टीप्लाई में हैं वो एक ही टर्म के पार्ट माने जाते हैं। तो इसलिए ये दो टर्म है, तो दोनों टर्म में क्या क्या चीज कॉमन है बताइए? एक चीज कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, k प्लस 1 यहाँ भी है वहां भी है, k प्लस 1 कॉमन है। दूसरा k प्लस 2 इधर भी है उधर भी है, तो k प्लस 2 भी कॉमन है बच्चों। k प्लस 3 यहाँ भी है वहां भी है, तो k प्लस 3 भी क्या है हमारा? कॉमन है। तो और कोई चीज कॉमन है दोनों में? नहीं है, इतनी चीजें कॉमन है। तो बचा क्या? k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 कॉमन ले लिया तो k बाई 4 बचा यहाँ पर, k बाई 4 फर्स्ट वाले टर्म के साथ बच रहा है। प्लस आया, उधर क्या बचा? k प्लस 1 ले लिया, k प्लस 2 ले लिया, k प्लस 3 ले लिया, तो कुछ ना बचा तो एक आएगा 1, क्योंकि जो चीज़ कॉमन ले लिया हूँ उसका डिवाइड करते हैं ना, तो इसलिए उसका डिवाइड किया, यहाँ तो k बाई 4 आया और इस पूरे से उसको डिवाइड किया सेकंड को, तो 1 बार डिवाइड होगा, इससे उसको 1 बार डिवाइड, तो 1 बचेगा। तो देखिए अब हमारे पास आया k प्लस 1, फिर है हमारा k प्लस 2, फिर है हमारा k प्लस 3 इंटू, अब ये कितना हो जाएगा बच्चों? इसको एलसीएम करोगे ना, k प्लस 4 अपॉन 4 हो जाएगा। ये चीज़ आ गई। अब आप ये देखिए कि ये तो है हमारा k प्लस 1, अगला जो k प्लस 2 है ना, तो इसको k प्लस 1 करके लिख सकता हूँ मैं। देखिए k प्लस 1 अगला जो है k प्लस 3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ k प्लस 1 करके, और अगला जो k प्लस 4 है इसको लिख सकता हूँ k प्लस 1 प्लस 3 करके, और दिस होल अपॉन 4।
ये आ गया, इस सिंप्लीफाई हो गया, इसको k+1 कर दिया, k+2 को k+1+1 कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट बना लिया, k+3 को k+1+2 कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट बना लिया, इसको k+1+3 कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट में रख लिया, अपॉन 4। तो ये जो लास्ट में ऐड करके मिला है, तो आप अब जांच करिए कि क्या यही क्वांटिटी हमको उस डायरेक्ट फार्मूला से भी मिल सकती थी। कैसे? n को k+1 लिखने पर। तो उस फार्मूले में, डायरेक्ट फार्मूले में n को k+1 लिख के चेक करो, तो ये k+1 हो जाएगा, ये k+1+1 हो जाएगा, यहाँ भी है, ये k+1+2 हो जाएगा, यहाँ भी है, ये k+1+3 हो जाएगा, यहाँ भी है। तो जो इस फार्मूले में n = k+1 लिख के आ सकता था, वही चीज़ तो इस पूरे को ऐड करके भी आ रही है। तो इसका मतलब ये फार्मूला जो हमारा था, ये वाला, ये फार्मूला तो n = k+1 के लिए भी सही था, क्योंकि अगर हम n = k पर सही मानते हैं, k+1 पर सही नहीं मानते हैं। k+1 टर्म, हम k+1 टर्म लेफ्ट में भी ऐड कर रहे थे, राइट में भी ऐड कर रहे थे, फिर ऐड करके हमने उसको ऐड करके सॉल्व करके देखा, तो सॉल्व करके जो आंसर मेरे पास आया, यह आंसर तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि मैं इसी फार्मूले में n = k+1 करने से कर सकता था प्राप्त। तो k+1, k+1+1, k+1+2, k+1+3 अपॉन 4, ये आना। तो ये चीज़ वहाँ मिल रही है हमको बिना फार्मूला लगाए के टर्म, k+1 टर्म ऐड करके हमको मिल रही है। वो फार्मूला हमने यूज नहीं किया था, तो बिना फार्मूला यूज करे जब हमें वही चीज़ मिल रही है जो चीज़ फार्मूला से भी आ सकती थी, तो इसका मतलब वह फार्मूला k+1 के लिए भी सही है। तो अगर ये फार्मूला k+1 के लिए भी सही है, तो अब हम इसको लिख देंगे कि ये सभी के लिए सही है, क्योंकि 1 पर तो सही है और n = k पर मैंने ट्रू मान लिया, तो n = k+1 पर ट्रू ये आ गया। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, therefore Pn such that 1 × 2 × 3 plus 2 × 3 × 4 plus 3 × 4 × 5 3 × 4 × 5 plus n plus 1 n plus 2 n plus 1 n plus 2 is equal to n plus 1 n plus 2 n plus 3 upon 4 is true for all n belong to n। सारे नेचुरल नंबर के लिए फार्मूला सही है। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। कितना मिनट हो गया?